आप लोग सोच रहे होंगे कि सो के उठा न्यूज पे आ गया। हाँ, बिल्कुल सही बात है, सो के उठा न्यूज पे आ गया, ये रूटीन में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ, कोई बात नहीं है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि गोरखपुर में एक घटना घटी है, बहुत ही भयावह है। गोबर रखने के विवाद को लेकर हुआ था मामला, और इसमें हो गया है मर्डर। महिला की पटीदारों ने हत्या कर दी है। मामला है जमीनी रंजिश से जुड़ा हुआ। एक महिला ने महिला की हत्या कर दी। अब इसमें महिला ही शामिल है, हत्यारन महिला बनी है, ऐसा बताया जा रहा। दोनों में पुरानी रंजिश के बीच बुधवार को रास्ते में पड़े गोबर हटाने को लेकर विवाद हो गया। पहले दोनों आपस में भिड़ गई। उसी दौरान एक महिला ने लकड़ी के पटरे से दूसरी महिला के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई है। घटना शाहजनवा इलाके के हरदी गांव की है। उधर घटना के बाद हमला करने वाली महिला अपने पति संग फरार हो गई। ये भी है, फरार भी होती हैं महिलाएं, होती हैं, होना ही पड़ेगा। दोनों महिलाएं आपस में पटीदार थीं। सूचना पर पुलिस पहुंच गई, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दिया। सजनवा थाना प्रभारी नितिन रघुनाथ श्रीवास्तव ने कहा, मृत महिला के बेटे रमेश की तहरीर पर पति पत्नी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भी लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। सहजनवा इलाके के हरदी गांव के रहने वाले राजमन का उनके ही पटदार कृपाल से जमीनी रंजिश चल रही थी। दोनों परिवार एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं। दोनों महिलाओं का नाम भी सोना है। जी, दोनों का नाम सोना है। इन दोनों ने क्या गजब का कांड किया है कि दोनों का नाम सोना है। देखिए, बुधवार की सुबह राजमन की पत्नी सोना देवी 60 साल की महिला है, दरवाजे के सामने विवादित जमीन पर गोबर रखी हुई थी। यह देख कृपाल की पत्नी सोना गोबर हटाने को लेकर सुबह से ही दबाव बना रही थी। दबाव इसे नहीं कहेंगे, इसे गालियां देना कहेंगे। इसी बीच इसी बात को लेकर दोनों महिलाओं के बीच विवाद हो गया। कुछ देर तक चली कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। तभी कृपाल की पत्नी ने पास में रखे लकड़ी के पटरे से बुजुर्ग सोना देवी के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। सोचिए कितनी बड़ी घटना है ना ये। एक महिला अपने क्रोध को काबू में नहीं कर पाई, अपने आप को संभाल नहीं पाई, जमीन के एक मतलब वो लेके जाएगी क्या ऊपर। इस बीच किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस आने की सूचना पर कृपाल और उसकी पत्नी फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को सीएचसी सहजनवा भेजा। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे पहले जिला अस्पताल रेफर किया और फिर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, लेकिन इस बीच रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। मृतका सोना देवी का परिवार में पति राजमन के अलावा एक 30 साल का बेटा रमेश है, जिसकी शादी हो चुकी है। जो भी हो, अब आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि क्या मतलब इस तरह से वारदात होते हैं तो लोग क्या सोचते हैं, क्यों होते हैं ये वारदात। इसमें तमाम तरह की बातें हैं। एक और घटना आप लोग सुन लीजिए, गोरखपुर की है दोस्तों। एक महिला 4 दिनों से गोरखनाथ मंदिर पर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पड़ी हुई है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर योगी जी से मिलने की जिद पर है। कहती है प्रशासन को गुंडों ने खरीद लिया है। बिल्कुल सही कह रही है, यही सत्य है। सीएम योगी से मिलने के लिए एक महिला 4 दिनों से गोरखनाथ मंदिर के बाहर सड़क पर बैठी है। उसकी गोद में 2 मासूम बच्चे भी हैं। एक 3 साल का बेटा है और एक 9 माह की बेटी है। क्या ऐसी त्रासदी आ गई, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर। महिला कौशाम्बी जिले के से इंसाफ पाने की उम्मीद में आई है। कौशाम्बी से आई है। इससे पहले वे 2 दिन सीएम योगी से मिलने के लिए लखनऊ में भी सड़क पर बैठी रही, लेकिन वहां उसे गोरखपुर जाकर सीएम से मिलने की सलाह देकर भेज दिया गया। ये होता है, मंदिर से भी हटाने का उसे तमाम योजना, तमाम कोशिश की जा रही होगी, लेकिन वो यहां से वहां, कभी यहां से हटाते होंगे लोग तो वहां बैठती होगी, वहां से हटाते होंगे तो यहां बैठती होगी। लेकिन सोचिए ये जिद क्या है। क्या इसके दुख, इसकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे योगी? कर पाए तो एक फोन काफी हो जाएगा, मिलना भी जरूरी नहीं होगा। हालांकि यहां आकर उसने मंदिर प्रशासन से मुलाकात कर अपना दर्द साझा किया। महिला का कहना है कि मंदिर प्रशासन ने भी उसे सीएम योगी से मिलकर गुहार लगाने की सलाह दी है। अब पीड़ित महिला का कहना है कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो अपने दोनों मासूम बच्चों संग ट्रेन के सामने कूद कर जान दे देगी। ऐसा उसने इसलिए क्यों कहा,
क्या है उसकी मजबूरी, क्या है व्यवस्था। कौशाम्बी जिले के मजनपुर के रहने वाले मनीष पांडे की पत्नी कविता देवी कहती है, मेरे पति की दिमाग की हालत ठीक नहीं है। मैंने कौशाम्बी में ननकर सोनकर नामक के व्यक्ति से 55 × 26 का एक प्लॉट खरीदा था। 55 फीट × 26 फीट, ठीक है, 55 फीट लंबा, 26 फीट चौड़ा। लेकिन वहीं का एक व्यक्ति अरविंद यादव हमारी जमीन हड़पना चाहता है। वह नहीं चाहता है कि मैं उससे जमीन खरीदूं। इससे नाराज होकर उसने ननकर सोनकर की हत्या कर दी। हत्या का केस भी दर्ज हुआ। केस की पैरवी के दौरान अरविंद ने मुझे और मेरे 3 साल के बेटे को मार पीट कर लहूलुहान किया। मैंने पुलिस से शिकायत की, सीईओ ने विवेचना की। 3 साल के बेटे के बयान पर पुलिस ने मारपीट और लूटपाट का केस भी दर्ज किया, लेकिन आरोपी अरविंद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मैं पुलिस के पास जाती हूं तो वह मुझे भगा देते हैं। कोई अधिकारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। और यही सही है, पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं। पुलिस वालों की हर हाल में ऐसे गुंडों से, ऐसे रसूखदारों से सांठगांठ बन जा रही है। कोई मतलब नहीं है उन लोगों का। पुलिस वाले गरीबों की नहीं सुन रहे हैं। ये सत्य है योगी जी महाराज, यही सत्य है। पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं। आपके सामने जी हुजूरी भले चाहे कितना भी कर लें। आरोपी अरविंद ने पूरा प्रशासन खरीद लिया है, ऐसा आरोप लगाती है ये महिला। वो धमकी देता है कि योगी से लेकर मोदी तक मेरी शिकायत कर दो, लेकिन मेरा कुछ नहीं होगा जी। अरविंद के डर से मेरे पति 3 महीने पहले घर छोड़कर कहीं चले गए हैं, क्योंकि अरविंद उन्हें भी मारने के लिए ढूंढ रहा है। अब मेरे पास इंसाफ के लिए कोई रास्ता नहीं बचा, तो मैंने सीएम योगी से मिलने की ठानी। पहले मैं शनिवार को लखनऊ गई, 2 दिन वहां भी रही, लेकिन लखनऊ से मुझे गोरखपुर भेज दिया गया। सोमवार को मैं गोरखपुर पहुंची हूं। यहां भी मैंने मंदिर में तिवारी जी से मुलाकात की। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उनसे मिलकर अपनी गुहार लगाना। मैं यहां गोरखनाथ मंदिर के बाहर सड़क पर खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों को लेकर 4 दिन से बैठी हूं। 2 दिन और इंतजार करूंगी। इसके बाद भी अगर इंसाफ नहीं मिला तो ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दूंगी। ऐसा कहा है उसने। सही है, अपने जगह पर सही है। योगी जी पूजा करने आएंगे ना मंदिर पे जी। कोई पूजा पाठ जब पड़ेगा तो आएंगे, चिंता मत करो, थोड़ा वेट करो, इंतजार करो। सबरी ने इंतजार किया था राम का ना, तुम भी इंतजार करो, आएंगे वो। कोई पूजा पाठ पड़ेगा, कर्मकांड कुछ पड़ेगा, आएंगे मंदिर पे, ठीक है। फिर तुम्हारा भी सुन लेंगे। दरबार भी उनका लगता है 100, 200, 400, 500 रिकॉर्ड दर्ज होता है गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में। जब रिकॉर्ड दर्ज होना रहेगा, कराना रहेगा तो आएंगे। और आएंगे तो वो रिकॉर्ड दर्ज कराने के दौरान जो है तुम्हारा भी सुन लेंगे, पेपर ले लेंगे दूर से। वैसे तुम बसा रही होगी, दूर से भी बतियाना, क्योंकि कई दिन से तुम ऐसे सड़कों पे घूम रही हो, पड़ी हुई हो, नहा रही होगी, न धो रही होगी, तो दिक्कत हो रहा है ना, तो दूर से बतियाना। वैसे तुमको दूर से ही निपटा दिया जाएगा, चिंता मत करो। कोई बहुत ज़्यादा नहीं। वैसे तो बहुत अच्छी बात है कि तुम गलीमत है, तुम पंडित हो, चलो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे लिए थोड़ा वरदान है, पंडित हो, तुम्हारा हो सकता है काम थोड़ा हो जाए। तिवारी जी वैसे भी तुमको पंडिताइन होने के नाते ही थोड़ा सही राय दे पाए हैं, तो तुम्हारा काम होने के चांस हैं, ठीक ना। तो तुम डटे रहो, मरने वरने की बात मत करना भाई, बहुत दुखद पहलू है ये। और बच्चों को लेके क्यों यार, ऐसा कैसा मरना है ना। तुम जियोगी और भगवान चाहेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। योगी जी थोड़े अच्छे आदमी भी हैं, लेकिन हो सकता है तुम्हारे ऊपर ध्यान थोड़ा सा लेट से पड़े। पहले तुमको थोड़ा सा और वायरल कराया जाए, थोड़ा सा और ज़्यादा वो किया जाए, फिर जो है पड़ेगा। तो देख लेते हैं। बुधवार की शाम सीएम योगी 2 दिनों के दौरे पर गोरखपुर पहुंच गए। सीएम सिद्धार्थनगर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीधा गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले गुरु गोरक्षनाथ का पूजा दर्शन किया, साथ ही अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेक कर उनका आशीर्वाद भी लिया। फिलहाल मुख्यमंत्री का गोरखपुर में कोई कार्यक्रम तय नहीं है, जबकि आज यानी कि बुधवार को उन्होंने 2 कार्यक्रम में शामिल होना था। साथ ही नेपाल से अयोध्या जा रही शिला ग्राम रथ शिला का स्वागत करना था, लेकिन मंगलवार को अचानक उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया और वे नहीं आ पाए। आने वाले थे लेकिन नहीं आ पाए, अचानक से आ गए होते तो काम बन जाता। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सीएम आज रात्रि विश्राम गोरखपुर में ही करेंगे। गुरुवार की सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाएंगे, जहां वे दूर दराज से आने वाले फरियादियों की समस्याओं को सुन उन्हें मदद का भरोसा दिलाएंगे। ऐसे में उम्मीद है कि कौशाम्बी से मिलने पहुंची महिला की भी सीएम योगी से मुलाकात हो सकती है और उसे न्याय भी मिलने की उम्मीद है।
बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। बाकी गोरखपुर सांसद रवि किशन ने खेल महाकुंभ का किया शुभारंभ। ये सब तो पुरानी बातें हो गई। ये खेल महाकुंभ करा रहे हैं रवि किशन जी, तो बहुत अच्छी बात है। खेल कूद कर बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें। बाकी तो सब होता रहेगा, जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम अपना ख्याल रखेंगे।